तकब्बुर की अलामात क्या क्या है, इसके हवाले से मैं चाहता हूँ मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब को इरशाद फरमाएं। जी, बड़ा अहम मौजू है और हम में से हर एक को अपना मुहासबा इसमें करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर हम मुब्तला हैं या इसके गर्द गुबार और मैल कुचैल के अंदर हम मुब्तला हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो लफ्ज़ है ना तकब्बुर, ये अरबी ग्रामर और सीगा के एतबार से जब हम देखते हैं तो ये बाब तफ़ाउल है और ये अरबी ज़ुबान की फसाहत और बलागत है, और यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे कुरान मजीद की ज़ुबान के तौर पर मुंतखब फरमाया है कि इसके अंदर बहुत गहराई है। तो इस बाब पर आने वाले जो सीगे हैं, कलिमात हैं, अल्फाज हैं, उनमें से अक्सर का खासा ये है कि उसके अंदर पाया जाता है तकल्लुफ़, आर्टिफिशलिज़म। ये इस बाब का खासा है। इसमें जैसे लफ्ज़ आता है तसन्नो, वो भी यहीं से है, इसी से तकल्लुफ़, वो भी यहीं इसी बाब से है। तो तकब्बुर यानी खिलाफ हकीकत जो भी किसी शय का इजहार होगा तो वो इस बाब और इस सीगा से आती है। अब तकब्बुर भी यही है कि तकब्बुर की हकीकत ये है कि किबरियाई फ़कत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़ेबा है, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए तकब्बुर रवा नहीं है, क्योंकि वही अकबर है, वही कबीर है और वही किबरियाई वाला है। तो लिहाजा जहां कहीं कोई इंसान तकब्बुर के अंदर मुब्तला होगा तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि उसकी बुनियाद खिलाफ हकीकत शय पर मबनी है। अब आपने सवाल किया कि इसकी अलामात क्या होती हैं और क्या हो सकती हैं। तो बुनियादी तौर पर तो ये दिल की हालत और कैफियत का नाम है, मगर साफ जाहिर है कि इंसान की जो कैफियत होती हैं, कल्बी कैफियत होती हैं और अंदर छुपे हुए ख्यालात होते हैं, वो उसके कौल से भी ज़ाहिर होते हैं, उसके फ़ेल से भी ज़ाहिर होते हैं, उसके उठने बैठने से भी ज़ाहिर होते हैं। तो डेफिनेटली उसकी अलामात होती हैं। उन अलामात में से कुरान मजीद ने एक अलामत को जिक्र फरमाया ला तमशी अलल अर्द मरहा, ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो, इसलिए कि तुम ज़मीन को फाड़ नहीं सकते हो, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ चलो। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो तकब्बुर है उसकी एक अलामत ये है कि वो इंसान की चाल ढाल में जाहिर होता है, उसके अंदाज में, उसके चलने फिरने में, वो किस तरह से चलता है, उसकी चाल ढाल से तकब्बुर जाहिर होता है एक अलामत के तौर पर। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाया कि अकड़ कर मत चलो, यानी तुम चलो उस तरह से कि तुम्हारी आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार हो, तवाज़ो झलक रही हो, ना कि उससे तकब्बुर, गुरूर, उज्ब और खुद पसंदी का कोई रिफ्लेक्शन आ रहा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका ताल्लुक हमारी चाल के साथ भी होता है कि चाल किस तरह से है, चलना किस तरह से है, ये भी अलामात में से एक अलामत है। इसी तरह तकब्बुर एक ये अलामत भी है कि जब भी मुतकब्बिर शख्स को कोई हक बात की तरफ बुलाया जाएगा, नसीहत की जाएगी, वो हट दर्मी और जिद में मुब्तला हो जाएगा, वो अड़ जाएगा, वो हक बात को कबूल नहीं करेगा। इसलिए जब भी अंबियाए किराम ने आकर हक का अलम लहराया तो आगे जिसने इनकार किया वो कुफ्र पर अड़ा रहा, वो शिर्क पर अड़ा रहा, वो हट दर्मी पे खड़ा रहा। तो गोया जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी रिवायत में खुद आका अलैहिस्सलाम ने तकब्बुर की ये डेफिनेशन फरमाई कि जो हक बात को कबूल ना करे। तो इससे मालूम हुआ कि तकब्बुर की एक अलामत ये है कि उसे जब भी मुतकब्बिर को हक बात बताई जाए, हक बात की तरफ मुतवज्जे किया जाए, उसे हक की तरफ दावत दी जाए, तो वो उसके मुकाबले में एक्सेप्टेंस की बजाय हट दर्मी जिद का इजहार करता है। तो ये भी एक तकब्बुर की अलामत होती है। तो हम में से हर एक को अपने रवैये को एनालाइज करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें भी जब कोई एडवाइस या नसीहत की जाए या हक बात की जाए तो हम उसको जस्टिफाई करने लग जाएं, बजाय इसके कि उसे समझें कि हाँ कहीं मैं अपना एहतसाब करूं, ऐसी बात हो सकती है। इसी तरह तकब्बुर की अलामात में से एक ये अलामत भी है कि मुतकब्बिर आदमी जो अपने काम है वो खुद नहीं करेगा, वो चाहेगा कि कोई दूसरा उसके लिए काम करे, खुद पानी नहीं भर के पिएगा, अपने कपड़े, अपना उठना बैठना। और ये हमें आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुतहरा से सीखना होगा कि मुकाम और अजमत का आलम यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके तारीफ और तौसीफ में कुरान मजीद नाज़िल फरमा रहा है, और आजिज़ी, इनकिसारी और इजहार अबदियत का ये आलम है कि आका अलैहिस्सलाम अपने नाले मुबारक में खुद गांठ लगाते हैं, खुद अपने काम काज करते हैं, खुद अपने कपड़ों को पेवंद लगाते हैं, खुद अपने हाथ से अपना काम। तो इससे मालूम हुआ कि आका अलैहिस्सलाम ने जो हमें अबदियत का पैमाना दिया है वो ये है कि अपने काम अपने हाथ से करने वाले बनो।
اب ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں تو ہم اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے کو آر سمجھتے ہیں. بالکل ایسے تو یہ بھی تکبر کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ اپنے کاموں صحیح کو فرما. اپنے ہاتھ سے نہ کرے. اسی طرح تکبر قول سے بھی ظاہر ہوتا ہے، صحیح. پھر فعل سے بھی ظاہر ہوتا ہے، کپڑوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے، لباس سے ظاہر ہوتا ہے، چال چلن سے ظاہر ہوتا ہے. اور متکبر آدمی اپنے برابر کسی کا بیٹھنا گوارا نہیں کرے گا، اور متکبر آدمی دیکھے گا اس کا سٹیٹس کیا ہے، میرا سٹیٹس کیا ہے، میرے برابر کوئی نہ بیٹھے. یہ علامات اور نشانیاں ہیں. بالکل صحیح. اللہ نے جنہیں عظیم بنایا ہوتا ہے انہیں اس آرٹیفیشلزم کی ضرورت بہت اچھی نہیں بات کی ہوتی، آپ نے. تصنع کی ضرورت نہیں ہوتی. عظمت اللہ کی اللہ طرف سے کی طرف ہوتی سے. ہے. لہٰذا یہ چند چیزیں تصنع کی اپنا لینے سے کبھی عظمت نہیں ہوتی. کبریائی فقط اللہ کو زیبا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اچھی بات کہی آپ نے.